IMF इंतजामी बोर्ड की पाकिस्तान के साथ रात को $3 अरब की मंजूरी। सुबह होते ही कारोबार के आगाज पर डॉलर $2.48 सस्ता होकर $275 का हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $279 का हो गया। IMF मुआहदे के तहत $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। बाकी $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी के जायजों के बाद जारी किए जाएंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मौशी अदम तवाजुन दूर करने में मदद मिलेगी। $3 अरब के अबूरी मुआहदे की मंजूरी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF बोर्ड का शुक्रिया। कहा यह मुआहदा मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की हुकूमती कोशिशों में अहम पेशरफ्त है। मुआहदे से अगली हुकूमत को आगे की राह का तयन करने के लिए माली स्पेस हासिल हो सकेगी। सख्त मेहनत पर मैं वजीर खजाना इसहाक डार और उनकी वजारत के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की फराहमी पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद जायद बिन नहयान का भी शुक्रिया अदा किया। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। MD IMF ने कहा है कि माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई। पॉलिसीज पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाजुन दूर होगा। नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाजुन लाने पर जोर। कहा पाकिस्तान को तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। IMF का बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालिबा। MD IMF का पॉलिसी रेट में हालिया इजाफे का खैर मकदम। साल 2023-24 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल GDP ग्रोथ 0.3% मस्बत रहने का दावा किया था। IMF ने रवां साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की है। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी ज्यादती होगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पिछली हुकूमत की तरफ से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कीमत मुल्क ने अदा की। कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान हो। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए। IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में एनर्जी रिफॉर्म्स का जिक्र है। हुकूमत को IMF की शराइत के मुताबिक बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पहले ही शदीद गर्म मौसम में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का IMF मुआहदे पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले IMF मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 किस्तों में रकम मिलेगी। मिफ्ता इस्माइल ने ठीक कहा था। इसहाक डार की ताखीर के सबब रुपए की कदर इस हद तक गिरी। माहिरीन माईशत और कारोबारी शख्सियात का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल करने पर जोर। बिजनेसमैन अमीन हाशवानी ने कहा कि हमने अभी सख्त फैसले ना किए तो हालात मजीद ख़राब होंगे। आरिफ हबीब ने कहा कि ज़राई शोबे में बेहतरी से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। असरात हैं कि शरह सूद में कमी भी जल्द की जाएगी। तजियाकार खाकान नजीब का कहना था कि मुल्क की मईशत सुकड़ चुकी है। पाकिस्तान IMF से इन्हराफ नहीं कर सकता। IMF से कोई राह फरार नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI चेयरमैन के वकला की केस की समाअत पीर तक मुलतवी करने की भी दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के वकील की चेयरमैन PTI की दोनों दरख्वास्तों की मुखालफत। कहा चेयरमैन PTI को अदालत से गैर ज़रूरी रिलीफ मिल रहा है। कई माह गुजरने के बावजूद चेयरमैन PTI अदालत पेश नहीं हुए। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कल और चेयरमैन PTI के वकला को पीर को दलाइल देने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होना पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चेयरमैन PTI की जानिब से थाना रमना में दर्ज मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। वकील चेयरमैन PTI ने कहा कि चेयरमैन PTI को आज लाहौर हाई कोर्ट पेश होना है। पेशी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्ज़मान को ज़ाती हैसियत में 19 जुलाई को बुला लिया।
चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ थाना रमना में 2 और थाना गोलड़ा में 1 मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फरूख हबीब, शिबली फराज और हसन न्याजी के भी वारंट जारी। लाहौर की सेशन अदालत में मुखालिफिन की फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूलीन में मर्द और खातून शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ओहदे के लिए PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वाले PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान ने रात गए वज़ीर आला इंतखाब का बॉयकॉट कर दिया। स्पीकर GB असम्बली ने अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असम्बली का कहना है कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान जल्दबाजी में इस्तीफ़ा दिया था। GB असम्बली में PTI हम ख्याल ग्रुप ने कहा है कि असम्बली में अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आला के इंतखाब का बायकॉट करते हुए अरकान का कहना था कि उनके साथी अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की स्कीम्स की लालच दी गई। साथ ना देने पर साथी अरकान को गिरफ्तारियों और मुकदमात की धमकियाँ भी दी गईं। असम्बली में मौसर और भरपूर तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। PTI हम ख्याल ग्रुप में राजा आज़म खान और राजा ज़करिया मखदूम वज़ीर आला की दौड़ में शामिल थे। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद और अखराज 62,118 क्यूसेक तक रिकॉर्ड। पानी के मुसलसल इजाफे के बायस दरिया के एड में कायम आबादियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गईं। रेस्क्यू टीमें पानी में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। किसी भी हादसे से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया ने 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। राजनपुर में दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में कमी। दरियाए सिंध में पानी का अखराज 1,90,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में 2 दिन बाद इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुँच गए। निगरां वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब के हमरा ज़ेर तामीर निश्तर अस्पताल 2 का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत ने 4 साल बर्बाद किए। चेयरमैन PTI को चोर डाकू की गर्दान के अलावा कुछ काम करने का वक्त ही नहीं मिला। दुख है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अस्पताल के लिए फंड्स जारी न करके तामीरी काम को रोका गया। अस्पताल की तामीर पर भी सियासत की गई। अब अस्पताल की तामीर के लिए दिन रात काम जारी है। अस्पताल की तामीर 30 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का दौरा भी करेंगे। यूथ लोन और लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का ऑयल रिफाइनरी के 2 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं ने गुज़श्ता इतवार को ऑयल रिफाइनरी के अफसर और ड्राइवर को अगवा किया था। रिफाइनरी अफसर के वरसा का बाजियाबी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे बंगला धिंगन के मकाम पर ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासर। बलोचिस्तान में योब गैरिजन पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान तमाम हमलावर 5 दहशतगर्द मारे गए। शदीद जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 9 हो गई। बलोचिस्तान के ज़िला सुई में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मिल्कियत तारीखी और कीमती इमारत $71 लाख की बोली में फरोख्त कर दी गई। इमारत नया सिफारतखाना बनने के बाद 2003 से खाली थी। इमारत मखदूश हालत में थी। खुसूसी स्टेटस वापस ले लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में लाखों डॉलर अदा करने पड़ रहे थे। इमारत को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन हफीज खान ने खरीदा। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल की लाहौर और कसूर में कार्रवाइयाँ। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान इंसानी स्मगलिंग के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए बटोरे थे। लाहौर में आटे का 20 किलो थैला मजीद 100 रुपए महंगा होकर 2900 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4800 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी के वजन में कमी। इंतजामिया की जानिब से 30 रुपए वाली रोटी का वजन 270 ग्राम मुकर्रर। 180 से 200 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है।
बलोचिस्तान की जेलों में कैदियों के लिए तिब्बी सहूलियात का फुकदान। सूबे की 12 में से 10 जेलों में डॉक्टर्स तैनात ही नहीं। कैदियों के लिए अद्वियात की मद में दिए गए फंड्स को 60 लाख से कम करके 30 लाख कर दिया गया। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। फैकल्टी मेंबर्स को 9 और 10 मई को होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालिबा। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ्द का भी लाहौर जिन्ना हाउस का दौरा। कहा, देखकर इंतहाई दुख हुआ कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस कदर बुरी तरह जलाया। मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे और मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने अजान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का 92वें यौम शहदाए कश्मीर पर 22 कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम इस अफसोसनाक दिन पर शहदा की कुर्बानियों को याद करती है। कश्मीरी आज भी भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। आरिफ अलवी का भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने, सियासी कैदियों को रिहा करने और फौजी मुहासरे ख़त्म करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में यौम शहदाए कश्मीर की याद में मरकजी तकरीब जारी। बड़ी तादाद में कश्मीरी जमा। रियासत जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ नारे। रूस से तनाज़ा खत्म होने तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर का ऐलान। G7 सरबराह इजलास के बाद एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया कि जब तक ज़रूरत पड़ी यूक्रेन की भरपूर मदद की जाएगी। हर्जाना देने तक रूसी असासे मुंजमद रहेंगे। तवील फासले तक मार करने वाला असलहा यूक्रेन को तरजीही बुनियादों पर देने का अज़्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेम्बटूटा से गॉल रवाना। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। खेल के दूसरे रोज पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स 3 विकेटों पर 342 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान बाबर आजम ने 79 और साउथ शकील ने 61 रन की शानदार और नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 88 रन बना सकी। और मुनफरिद आवाज़ और मौसीकी से आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले गुलकार बॉब मार्ले की कहानी बड़े पर्दे पर आ गई। लेजेंड मौसीकार की जिंदगी पर मबनी फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 जनवरी 2024 को दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।